बात कर रहे थे जिस तरह टेस्ट वेन्यूज़ और हमारे स्टेडियम्स और उनकी बात कर रहे थे। पास्ट में थोड़ा सा चले जाएं तो हमारे पास फैसलाबाद का स्टेडियम अवेलेबल था, हमारे पास सरगोदा का अवेलेबल था, मुल्तान का तो अभी भी खैर अवेलेबल है। ये सारे टेस्ट सेंटर्स थे हमारे। इस वक्त एक खबर चली फैसलाबाद के स्टेडियम के हवाले से। इकबाल स्टेडियम में बड़े मैचेस हुए हैं, बड़े डोमेस्टिक मैचेस भी हुए हैं। एक ज़माने में जब हमारा नेशनल T20 होता था, बिल्कुल PSL के लेवल का होता था, वो भी इकबाल स्टेडियम में काफ़ी दफ़ा वो टूर्नामेंट हुआ है। रिसेंटली अभी एक खबर आई कि इकबाल स्टेडियम का इस वक्त हाल बेहाल है और वहाँ नहीं क्रिकेट करवाई जा सकती, वहाँ नहीं खेला जा सकता। एक टेस्ट सेंटर हम और बर्बाद कर रहे हैं। हमें इस वक्त ब्यूरो चीफ फैसलाबाद समा TV के ब्यूरो चीफ ने ज्वाइन इन किया है, खुर्रम शहजाद साहब ने। खुर्रम शहजाद साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या बहुत बुरा हाल है इस वक्त इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का? जी सवेरा, जिस तरह आपने अभी बताया कि जो खबर जो है वो इस तरह की गर्दिश कर रही है, तो समा ने हमेशा अपनी जो है वो जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाया जी खुर्रम साहब, आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आवाज आ रही है, आपको आ रही है आवाज? जी बिल्कुल, आवाज अब आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि जिस तरह के आपने ये बताया कि इकबाल स्टेडियम के हवाले से खबर गर्दिश कर रही है, तो समा ने हमेशा ही अपने नाजरीन को बेहतर और जो सही खबर है वो सामने लेके आया है। तो हम भी यही बताना चाह रहे हैं कि देखें, ओवरऑल जो नज़रअंदाज तो किया जाता रहा है PCB की जानिब से इकबाल स्टेडियम को, और अब जो उसकी सिचुएशन है वो तकरीबन तमाम तर चीज़ें जो हैं वो रेनोवेट कर दी गई हैं, तस्वीरें भी शेयर की गई हैं जो स्क्रीन पर चल भी रही होंगी। आप ये देखें कि ग्राउंड जो है वो बेहतरीन लश ग्रीन ग्राउंड है। उसके अलावा जो है वो तमाम जो है वो बना दिए गए हैं, रूम्स को दोबारा रेनोवेट कर दिया गया है, ड्रेसिंग रूम जो है वो बना दिए गए हैं। तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं और उम्दा तरीके से मौजूद हैं। लेकिन सिचुएशन ये थी कि क्योंकि जब ये रेनोवेशन का काम हो रहा होता है, जो चीज़ें नई लगाई जाती हैं तो पुरानी वहाँ से उठाई भी जाती हैं जी। तो वो जो पुरानी चीजें हैं वो बना के, और एक खबर जो है वो गर्दिश कर दी गई कि इकबाल स्टेडियम का बहुत बुरा हाल है। तो इस हवाले से, क्योंकि ये जो स्टेडियम है ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर है जी, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने फौरन जो है वो चीज़ों को टेकअप किया हुआ है। और मेरी कल DC से भी डायरेक्ट बात हुई, और उसके अलावा मैं खुद भी जाके मैंने ग्राउंड को जो है वो चेक किया है। तो कल जो है, आने वाले कल जो है वो PCB की टीम जो है वो भी यहाँ पर विजिट कर रही है, वो भी सारी ये चीज़ें देख रही है। और मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि इकबाल स्टेडियम में जो लास्ट मैच जो था वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 2008 में खेला गया। जो इंटरनेशनल मैच जो है वो सिर्फ 2008 में खेला गया, उसके बाद जो है वो कोई बड़ा मैच नहीं दिया गया। और उसके बाद जो है 2018 में जो है वो जो T20 मैचेस जो है वो कुछ दिए गए थे, वो भी नेशनल T20 के कुछ मैचेस वो यहाँ पे हुए थे। उसके बाद से जो है कोई ऐसी तवज्जो नहीं दी गई। और अब दोबारा जो है, क्योंकि जब मैचेस, क्योंकि लीग आ रही है, नेशनल लीग जो है वो शुरू होने वाली है, वो सितंबर में होनी थी, उसका जो है टाइम जो है वो रीशेड्यूल हुआ है, तो वो आगे चला गया। तो कुछ मैचेस जो है वो फैसलाबाद में भी होने जा रहे थे, तो उससे पहले ये चीज़ें जो है वो सामने आई हैं, या जो कि अभी तक जो है वो रेनोवेट नहीं हुआ। ताहम जो अभी जो चीज़ें हैं, कल बाकायदा तौर पे PCB की टीम जो है वो भी फैसलाबाद में विजिट कर रही है, और ये सारी चीज़ें जो है वो उसकी रिपोर्ट जो है वो भी बना के जो है वो भेज दी गई है PCB को। बिल्कुल खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दिस अपडेट, बिकॉज जो खबरें जिस तरह गर्दिश करी थी उससे तक कुछ नहीं हो सकता। और वो टूटी हुई कुर्सियां दिख रही थी, एक्चुअली वो जो टूटी हुई कुर्सियां थी वो थी जो कुर्सियां उतार के बाहर रखी गई थी, और जो नई कुर्सियां लगाई गई वो नई कुर्सियां दिखाई नहीं गई। सोहेल, हम अपने टेस्ट सेंटर्स की बात करते हैं, टेस्ट सेंटर्स की अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। आप क्योंकि खरी बात करते हैं, आपसे मैं एक सवाल जरूर पूछूंगी। फरवरी में हमने होस्ट करनी है चैंपियंस ट्रॉफी, आपको लगता है स्टेडियम्स के हालात देखकर क्या हम इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे PCB में बड़े अच्छे लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो क्यों नहीं करेंगे। हमारे मुल्क आए तो सही, इंशाल्लाह हम हर फैसिलिटीज, हर चीज़, हम PSL कराते हैं तो मतलब ये दुनिया भर के प्लेयर आते हैं, हर फैसिलिटीज, हर चीज़ होता है, जो भी जाता है अच्छे कमेंट्स देके चले जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े प्लेयर आए हैं तो क्यों नहीं कर सकते, अगर काम करे। और जैसे चेयरमैन साहब माशाल्लाह से लगा हुआ है, जिस तरीके से मेहनत कर रहा है,
असल में मेरे अब्बा ने भी मुझे बोल दिया था कि भाई ये चेयरमैन साहब जो है ना, ये बड़ी मेहनती आदमी है, देखते हैं इंशाल्लाह, हम भी देख लेंगे और काम भी चल रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी चीजें बनेगी इंशाल्लाह। नहीं, उम्मीद तो ये सबको है, वो इस वजह से सुहेल क्योंकि जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने पास्ट में काम किया है, वो माने जाते हैं कि बहुत जल्दी उनको सारा काम करना होता है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है कि सही वक्त पे काम शुरू करके और उसको जल्द अज जल्द ख़त्म करना। बट एक चीज़ जो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है वो है कंटिन्यूटी। हमने पिछले 1.5 साल में देख लिया 4 चेयरमैन बदलते हुए। लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी एक बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए ना। ये तो है, ये तो मतलब बल्कि मुझे याद भी नहीं है कि कौन कौन से चेयरमैन महीने बाद आते हैं और चले जाते हैं। ये मुझे नकवी साहब, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये काम करेगा। और तकरीबन मैंने चेयरमैन साहब पे काफी बातें की, मैंने कभी भी चेयरमैन पे इतनी बातें नहीं की हैं, आपसे काफी उस पर डिस्कस किए, मगर मुझे जो लग रहा है जी, और मैं जो सुनते हुए आ रहा हूँ, मेरे सीनियर प्लेयर जितनी भी है, मैं उससे सुन के आ रहा हूँ कि नहीं, ये बंदा काम करने वाला बंदा है, ये मतलब एक समझदार आदमी है। बात उसकी अपनी एक सोच है, एक फिक्र है, वो हम देख लेंगे, क्योंकि ये लोग कर सकते हैं। हाँ। ये कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप देख लेना इंशाल्लाह। अगर चैंपियन ट्रॉफी हमारे मुल्क में होगी तो उम्मीद करता हूँ कि बड़ा तगड़ा और जबरदस्त माहौल होगा इधर, और होनी चाहिए क्रिकेट। जैसे अभी फैसलाबाद की ग्राउंड की आपने बात की, लेकिन मेरा डेब्यू उधर हो चुका है वनडे में, ठीक है, पहला मेरा डेब्यू ग्राउंड है, और बड़ा जबरदस्त उधर के जो अवाम थे और जितने लोग मैचेस देखने आते थे। तो अभी आपसे मुझे खबर मिली है कि ग्राउंड की हालात ठीक नहीं है और काफी चीजें, मगर मेरे ख्याल से हमने 1-2 साल पहले हम गए हुए थे तो बेहतर था, ग्राउंड सही था। और नहीं, हमने उस खबर को रद्द किया है, जो बार बार खबर आ रही थी कि ग्राउंड की हालात सही नहीं है। ग्राउंड इस वक्त बहुत अच्छी हालत में है, सारी नई कुर्सियां लग गई हैं और ग्राउंड के हालात बहुत बेहतर हैं इन कंपैरिजन जो कि खबरें चल रही थी कि फैसलाबाद के ग्राउंड के हालात अच्छे नहीं हैं। सो हम तो उसको करेक्ट कर रहे हैं उस खबर को। जी, तो मैं मतलब 1-2 साल पहले मेरे ख्याल से एक वनडे मैचेस हुए थे, तो काफी बेहतर था, ड्रेसिंग रूम भी और पहले से बहुत अच्छा था। तो बस उम्मीद यही है कि इसी तरह टेस्ट सेंटर्स हमारे बढ़ते रहें और अच्छी परफॉर्मेंसेस होती रहें। सुहेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी डिटेल्ड हमारी डिस्कशन हुई इस पूरे सिनेरियो के हवाले से, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। जोर का जोड़ में आप शामिल हुए बहुत। और जहां हम रावलपिंडी की बात कर रहे हैं, जहां कल से शुरू होना है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश द फर्स्ट टेस्ट, 2 टेस्ट मैचेस की जो है ये सीरीज है, क्या अपडेट है मौसम के हवाले से? बिकॉज इस वक्त तो ये मानसून टाइम है और पूरा रीजन क्या पाकिस्तान भर में जो है वो बारिशों का सिलसिला चल रहा है। क्या मौसम की अपडेट है वो जानते हैं। हमारे कोरेस्पॉन्डेंट जाहिद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, क्या इस वक्त सिलसिला है बादलों का, बारिश का, और क्या इन 5 दिनों में हमें बारिश तंग करने वाली है? जी बिल्कुल आपने सही कहा। मॉनसून जो है इस वक्त टॉप के ऊपर है, पाकिस्तान के अंदर सीजन है, और इसको महकमा मौसमियात ने जो नई इस्तिलाह दी है जी, टॉप मॉनसून है ये। और जो नया सिलसिला शुरू है, प्रेडिक्शन कल से 5 दिन के लिए है कि 5 दिन बारिश होगी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम और में जो टेस्ट हो रहा है। और चूंकि ये रीजन में हो रही है और यही वजह है, आपको पता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो पहला 4 रोजा मैच था वो भी इसी तरह सिर्फ 1 दिन मुकम्मल हो सका था, बाकी 1 दिन तो बिल्कुल मैच नहीं हो सका, और पहला दिन भी वो बारिश की नजर हो गया था। यही बात की थी जब मैंने बांग्लादेश के कैप्टन से, तो उन्होंने भी यही कहा था कि हमें भी पता था कि मॉनसून है, सबको पता था, लेकिन कोशिश करेंगे अच्छी क्रिकेट खेलने की। आज जब ट्रॉफी की रूनुमाई हुई तो उसके बाद जब बात हुई बांग्लादेशी कैप्टन से, उनका भी यही कहना था कि कल टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाह रहा है। रीजन बिहाइंड के मौसम जो है टॉप ग्रीन विकेट है, और जो भी टॉस जीतेगा वो इस मौसम से और इसकी पिच में जो नमी है उससे फायदा उठाएगा। तो ये सूरत हाल अब तक की है कि टॉप ग्रीन विकेट है। पाकिस्तान ने इब्रार को भी आपको पता है रिलीज कर दिया है ए टीम के लिए। तो मकसद पीछे यही है कि बारिशें हैं, मौसम है बारिशों का,
जो पहले बॉलिंग करेगा उसकी कोशिश यही होगी, जिस तरह 122 के ऊपर बांग्लादेश ए टीम को नसीम शाह और बाकियों ने फारिग कर दिया था। अब सूरत यही है कि जो भी इस बारिशों के मौसम के अंदर पहले बैटिंग करेगा वो थोड़ा सा नुकसान में रहेगा। अब आज का दिन की अगर देखी जाए तो मॉर्निंग में बारिश हुई, मॉर्निंग के बाद अब तक बारिश नहीं हुई, लेकिन महकमा मौसमियात भी आपको पता है पाकिस्तान की तरह ही है, आज भी प्रेडिक्शन इसी तरह की थी, लेकिन बारिश बाद में नहीं हुई। कल जो प्रेडिक्शन के मुताबिक क्या सूरत बनती है ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक की सूरत में यही है कि पांचों दिन 50 से 70-80% तक बारिश की प्रेडिक्शन है, और 50 से जहां पे आएगा वहां पे आप कह सकते हैं कि मार्जिन है, लेकिन जहां पे 70-80% जिस दिन का कहा गया है उस दिन बारिश से जो डे है वो मुतासर ज्यादा हो जाएगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बिल्कुल जाहिद साहब, ये तो वो चीज है जिस पे हमारा बस नहीं है, मौसम पे, बारिश पे, बट जिस चीज पे हमारा बस चल सकता है दैट इज द अपग्रेडेशन ऑफ स्टेडियम्स। इस वक्त अगर मैं रावलपिंडी स्टेडियम की बात करूं, अभी तक क्या कहीं कोई बेहतरी शुरू हुई है या अभी इंतजार कर रहे हैं कि ये सीरीज खत्म हो जाए उसके बाद कुर्सियां लगने का काम होना था वो हुआ है? कुछ क्या इस वक्त हालात है स्टेडियम के? जी, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की आपको बताएं तो दो जो स्टैंड है अजहर महमूद और जावेद अख्तर स्टैंड, उनको मुकम्मल तौर पर डिमोलिश कर दिया गया है, और ये वो वाले स्टैंड है जो मीडिया एंड की तरफ से हैं, फॉर एंड यू कैन से, ये दो एंड्स हैं, इनको मुकम्मल तौर पर डिमोलिश कर लिया गया है। यहाँ पर नए बॉक्सेस भी बनेंगे, नए स्टैंड भी बनेंगे, और इसकी इस्तेदाद भी बढ़ाई जा रही है। और बाकी जो स्टेडियम हैं जिसमें जावेद मियांदाद है, शोएब अख्तर है, इमरान खान है, बाकी यासर अरफात, वहाँ पे कैपेसिटी बढ़ेगी और वहाँ पे कुर्सियां जो है नई लगाई जाएंगी, और साथ साथ जो इनके वॉशरूम्स हैं, जो बाकी फैसिलिटीज हैं, उनको भी बेहतर किया जा रहा है। ये आपको मालूम ही है कि जो इसका पवेलियन एंड है, पवेलियन नया बना है, वो चंद साल पहले ही बना है, तो वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिस तरह बाकी जगह पे होगी कि वहां पे पवेलियन खत्म हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पवेलियन मौजूद है। एंड जो फॉर एंड है जिसको मीडिया एंड है, जहाँ पे मीडिया बॉक्सेस हैं, वहां के जो इर्द गिर्द दोनों हैं, जावेद अख्तर और अजहर महमूद, दोनों स्टैंड जो है वो डिमोलिश कर दिए गए हैं। और अच्छा, आपने कहा जाहिद साहब, आपने कहा कि कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो रही है। इस वक्त 15,000 की कैपेसिटी रावलपिंडी स्टेडियम में 15 से 16,000 की कैपेसिटी रख सकते हैं। कितनी बढ़ाने की बात हुई है, कितनी कैपेसिटी बढ़ सकेगी स्टेडियम की? जी, इससे पहले जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तमाशाइयों की बैठने की गुंजाइश थी 19,500 थी। अब उनके ऊपर जो आर्टिफिशियल स्टैंड्स हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जो आप कह सकते हैं शोएब अख्तर स्टैंड हैं, यासर अरफात स्टैंड हैं, जनरल स्टैंड हैं, यहाँ पर आर्टिफिशियल जो है स्टैंड लगा के इनको बढ़ाया जाएगा, और साथ चूंकि वो बिल्कुल सिमटेड है, वहां पर कुर्सियां लगाए जाने का भी कहा जा रहा है, लेकिन टाइम इज टू शॉर्ट, यू नो, कि जिस तरह वो शुरू किया हुआ है। अब आज भी कल भी मोहसिन नकवी ने यही कहा है कि ये हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन मीट कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी को 25 से 30 हजार के दरमियान करने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है जब भी मैचेस होते हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम एक वाहद होता है, चाहे वो टेस्ट मैच हो, वनडे हो, और मुकम्मल तौर पर पैक होता है। तो इसमें 5-7 हजार की जो कैपेसिटी है वो उसको बढ़ाने का अभी तक का कहा जा रहा है। कल का तो पता नहीं, आपको पता यहाँ पे चीजें चेंज भी होती रहती हैं। बिल्कुल तो जी, अब तक की सूरत आई होप कि और कोई चीज चेंज हो या ना हो, मौसम की फोरकास्ट बदल जाए और हमें मैच देखने को मिले। जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड यस, शुरुआत जो है इस टेस्ट सीजन की, दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम कि इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में इतने सारे टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेलने। दे वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट मैचेस, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के पास एक गोल्डन चांस है टू फीचर इन द फाइनल ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, अगर तो अपने घर की कंडीशंस को बेहतर बना सकेंगे और उसका खास फायदा उठा सकेंगे।